बुरे हाल हो रखे हैं इन पहाड़ों के। बर्फ पड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। मौसम में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। वो सब चीजें यहाँ मिल पाती हैं या नहीं, यही सब चीजें देखी जाती हैं कि कैसे काम हो रहा है। ये बोले आज हैंडसम लग रहे वाले। सुबह के 7:30 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, कहीं काले काले से बादल लगे हैं, कहीं नीला नीला आकाश और ऊपर ऊपर की चोटियों पे कल की खूब सारी बर्फबारी हुई है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी बस ऐसे ही माहौल चाहिए, खूब सारी बर्फ़ स्टोर हो जाए ऊपर ऊपर की इन चोटियों पे। बाकी घर के आसपास का माहौल अभी कुछ ऐसा है और घर पे भी लगातार काम जारी हैं। अब घर बनने के प्रोसेस में ये आखिरी इंटीरियर और बाहर एक्सटीरियर को सजाने वाले काम हैं, जिनमें समय तो बहुत लगता है भाई। और एक चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ, जो भी जिप्सम बोर्ड का ये वेस्ट मटेरियल है, ये कल पानी में भीगा। देखते हैं इसकी मजबूती। अरे ये देखो तुरंत से टूट रहा है, मतलब बहुत ही कमज़ोर हो गया है पानी में भीगने से। मतलब कि अगर सीलिंग में गलती से भी सीपेज या नमी वगैरह आ गई तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है, पूरी सीलिंग ख़राब हो सकती है। तो अब छत को पानी से भी अच्छे से बचाना पड़ेगा। अच्छी बात यह कि घर के बरामदे से धीरे धीरे जो भी प्लाईवुड वगैरह हैं वो कम होती जा रही हैं। और अपने कमरे में कुछ इतना काम हुआ है, अलमारी तो इस पर अभी काम रुका पड़ा है, बेड का काम भी स्टेबल है, बस अभी काम चल रहा है। जो हेडबोर्ड है उस वाली वॉल पे यहाँ पे पैनलिंग करी है, तो इस पे पूरी माइका वगैरह से इसको कवर कर देंगे। साथ ही यहाँ पे ये सेल्फ बनी है, तो इन पे भी फिनिशिंग का काम अभी बाकी है। बनते हुए तो काम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बनने के बाद सब चीज़ें बढ़िया रहती हैं। कोई भी इंटीरियर डिजाइनर नहीं था, बस हमारी अपनी पसंद, चॉइस और थोड़ा बहुत सुझाव से ये सब चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पे अभी इस हेडबोर्ड पे ना एक जगह पे माइका का जॉइंट है जो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो ये है मिस्त्री की कलाकारी। कहीं नहीं चल रहा है, दिख ही नहीं रहा कहाँ पे है। मतलब रेसे ऐसे मैच कर रखे कि कहीं पे पता ही नहीं लग रहा। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पूरी एक ही सीट काट के ऐसे राउंड करी गई। मिस्त्री ने यहाँ भी ऐसा जॉइंट मारा है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आखिरी फिनिशिंग के कामों में यही सब चीज़ें देखी जाती हैं कि कैसे काम हो रहा है और कितनी सफाई से हो रहा है। तभी इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा इस बेड को यहाँ पे लिटा के देख लेते हैं उसकी जगह पे कि कैसा लग रहा है। यहाँ भी ऑप्शन वही था, एक कॉर्नर पे बेड लगाने का। इधर वाली पूरी जगह को हमको कंप्यूटर टेबल के लिए सेट करना था। अगर कंप्यूटर टेबल नहीं होता तो बेड पूरा सेंटर में लगता फिर। पर ये ठीक है ना मिस्त्री, चकाचक। अरे बोला कुछ बढ़िया लग रहा है। अब बेड तो बन गया है, बस इस बारी हमने उस पर लकड़ी का कुछ भी काम नहीं करा है, सारा कुछ प्लाईवुड में बना है। तो कुछ ऐसे प्लास्टिक के 1 इंच वाले बफर ले आ रखे हैं। सारा जितना भी काम इस पर हुआ है प्लाईवुड से हुआ है, पूरा बेस भी प्लाईवुड से बना है। मतलब प्लाईवुड का बढ़िया रहता है। कितने रुपये बचे लगभग एक बेड पे हमारे? वही लकड़ी का पैसा बच गया 2000-3000। तो पूरी दीवारों पे यहाँ गुनिया सही नहीं था, तो इस हिसाब से ये बोर्ड प्लान करा कि गुनिया भी सही हो गया, बेड भी सीधा हो गया। अब यहाँ से ये पर्दे वगैरह भी निकाल देंगे। इन पे अभी बहुत ज़्यादा धूल होगी क्योंकि काम शुरू हुआ और इनको निकालना ही भूल गए। क्या धूल हो रहा है। माँ को कल तो पसंद नहीं आ रहा था मेरा काम, अब आज धीरे धीरे बन रहा। जब बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया नहीं, बहुत बढ़िया। अब सही लग रहा ना, खुला खुला सा स्पेस। और आज एक और ट्रिमर ले आए हैं, छोटा वाला। तो ये पहले भी ले आए थे माइका की कॉर्नर को कटिंग करने के लिए। ये तो काम पे लगे रहेंगे। एक बारी अब माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं, बाकी के काम तो होते ही रहेंगे। अब बसंत पंचमी के दिन से इन खेतों में हल लगाना शुरू कर देते हैं सभी लोग। तो आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ गोबर की ढेर लगाई हुई हैं खेतों में। हम अब जा रहे, पापा जी की छुट्टी भी हो गई। जितनी बारिश फोन पे दिखा रहा था उतनी तो लगी नहीं। मौसम धीरे धीरे साफ होने को हो रहा है। माँ का स्टेशन तो आ गया। ओके, सामने इस पहाड़ी पे बहुत सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं आजकल। बुरांस का जल्दी खिलना मतलब कि मौसम में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। अब आजकल घर के कामों में इतने बिजी हैं कि अपने लिए तो समय ही नहीं मिल पा रहा। एक बार ज़रा हेयर कटिंग वगैरह करवाने के लिए चलते हैं। बोला टिकटॉक उधार मना है, हेयर कटिंग में भी उधार। बाल तो झड़ेंगे ही समय के साथ। छोटे छोटे बच्चों का मिड डे मील भी हो गया। क्या था बना हुआ?
चौसा प्रणाम। हमारे टाइम पे तो यहाँ इस वाली स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन जब मैं 8वीं क्लास में था ना, तब से इंटर कॉलेज में मिड डे मील आ गया था। तो एक साल हमने भी वो खाना खाया है वहाँ। चमक रहा हूँ, ये बोले आज वे हैंडसम लग रहे वाले। बाकी मिस्त्री लगे हैं यहाँ पे माइका की कटिंग करने पे। तो अपने बेड पे इधर साइड तो ये मार्बल टेक्सचर लगा है, बस इन पट्टियों पे उधर कोने तक पूरा ये वुडन कलर का लगना है। और यहाँ पूरी अच्छे से फिनिशिंग भी निकाल दी है इस वाली माइका पे, तो कि अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अच्छा सा राउंड आ गया है उस पर। टाइम अभी 2:15 हो रहे हैं और मौसम इतना नॉर्मल सा हो गया है, ठंडक का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। ऊपर चोटियों पे बर्फबारी तो हुई, लेकिन वो 1-2 दिन में पिघल जाएगी ऐसा लगता है। इस साल तो बहुत बुरे हाल हो रखे हैं इन पहाड़ों के, बर्फ़ पड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ट्रिमर मशीन से काम कर रहे हैं माइका के कॉर्नर को ट्रिम करने के लिए। लगातार काम चलने के लिए मटेरियल भी होना चाहिए घर पे। अभी कुछ मटेरियल जो नया ले आना है, उसके लिए शायद देहरादून जाना पड़ सकता है। बाकी बेड पे यहाँ दोनों तरफ के फट्टों पे माइका लग चुकी है। तो कुछ ऐसा डिजाइन है भाई यहाँ का भी, सेम जैसे कि ऊपर बना था। एक बारी चलते हैं जरा इन खेतों के बीच, थोड़ा सा सामने की धार पे। घर से तो अपने काफी जल्दी सनसेट हो जाता है, लेकिन इस वाली धार पे प्यारी सी धूप है अभी। दूसरी तरफ यहाँ आजकल ये घरिया के पीले पीले से खेत बहुत ही सुंदर चमकते हैं ऐसे में। साथ ही यहाँ से सामने बिस्तरी ताल वाला पहाड़ और उसके साथ साथ जुड़ी हुई पूरी बर्फीली चोटियाँ चंद्रशिला पीक तक दिखाई देती हैं। ड्रोन के थ्रू आसानी से देख सकते हैं उन पहाड़ों को। हम नज़ारों का आनंद भी ले लिया। अब ड्रोन को रखते हैं यहाँ पे इस जगह पे संभाल के, और मुझे जाना है थोड़ा पास में इस वाले घर पे। उनका कुछ सामान था अपने पास, वहाँ पे भी फर्नीचर का काम चल रहा है, तो ये कुछ हिंजेस वगैरह थे वो देने हैं उनको। गांव का नाम हमारा गिरिया है और जिस जगह पे हमारा ये घर है, इस धार को बोलते हैं भटेरा धार। बगल पड़ोस वाले घर पे काम देखने भी गया था, साथ ही उनका सामान भी दे दिया। अब बस घर पे जाके मिस्त्रियों के लिए ज़रा चाय वगैरह बना देते हैं। घर की तरफ तो निकल गया था, लेकिन ड्रोन भूल गया खेत में ही, वो तो याद आ गई टाइम से। और यहाँ पे रखा हुआ था मैंने ड्रोन और रिमोट उसका। ये देखिए जी, पहाड़ों में ऐसे कोई भी टेंशन नहीं है, कहीं पर सामान होगा भी तो कोई ले जाने वाला नहीं है भाई, वहीं पर मिलेगा सामान। चलो जी, शाम होते होते माँ अभी पहुँच गई हैं घर। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये होता है माँ का प्यार। माँ का प्यार क्या कि आज देखो कितना अच्छा लग रहा है। सच लग रहा है मिस्त्री? अच्छा नहीं, कितना अच्छा लग रहा है आज। अब बाल लम्बे रखे हैं। आज सच्चो मन की दिखाऊं माँ का मन है वही आज। टाइम 5:30 हो रहे हैं। आज तो माँ भी जल्दी आ गई भाई पटवारी वाले घर से। टाइम निकालूंगी। हाँ, थोड़ा चूड़ी पहने जाना है बल गांव की दुकान में। बाकी अपने कमरे में भी लगातार इंटीरियर का काम जारी है। आज तो बेड बनके भी पूरा तैयार हो चुका है अच्छे तरीके से, चारों तरफ माइका लगा दी है। अब बस इसमें ना यहाँ पे कब्जे लगाने हैं और हत्तियाँ लगानी है। धीरे धीरे कमरे का काम हो तो रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है छत नहीं बोल रहा। अरे लाइट लगेगी ना तब चमकेगा। माँ ले आई गर्मा गर्म चाय बाल मिठाई के साथ। चलो जी, अपने नए बेड में बैठ के मस्त में से चाय का आनंद लेते हैं। अभी तो बन ही रहा है, बन के जब तैयार होगा तब तो यहाँ रहना भी शुरू कर देंगे, पर अभी समय बहुत लगेगा भाई। इस अलमारी पे बाहर के पल्लों के लिए माइका वगैरह ले आनी है, यहाँ के लिए हेडबोर्ड की कुशनिंग वगैरह, और इसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि शायद यहाँ नहीं मिलेगी। एल्यूमिनियम के प्रोफाइल वाले शटर लगेंगे जिस पर कि टिंटेड ग्लास रहेगा। अब देखते हैं वो सब चीज़ें यहाँ मिल पाती हैं या नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है यहाँ फर्नीचर बनाने में, जो चीज़ें हमको चाहिए मिलना ज़रा मुश्किल है। पर यह कि जैसे जैसे काम हो रहा है तो कमरा भी अच्छा लग रहा है, जैसे हमने सोचा था वैसे बन रहा है धीरे धीरे। इस बारी के फर्नीचर के इस काम में काफ़ी दौड़ भाग हो रही है अपनी, मतलब छोटे छोटे सामान के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। एक ऐसी चीज़ जो कि अभी तक नहीं पहुंची, 22 इंच वाले सॉफ्ट क्लोज चैनल, वो अभी ऑर्डर तो कर रखे हैं, उस पर कुछ भी अपडेट नहीं है वेबसाइट पे हेटेज की कि कहाँ पे है क्या है। बस अब
उसके ही भरोसे रहना है या फिर कस्टमर केयर में कॉल करके ऑर्डर कैंसिल करवाना है। और कस्टमर केयर वाले नंबर पे कॉल भी नहीं लग रही, ऐसी दिक्कतें हैं भाई। चैनल का काम तो बाद में है, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम है। यहाँ पे अलमारी के पल्ले बनाने थे, लेकिन उसके लिए मार्जिन पट्टी चाहिए। क्यों लगाते हैं मार्जिन पट्टी? बोर्ड का दरवाजा बनता है ना, तो काटते हैं तो छिलके कहीं निकलते हैं, कहीं मोटा लकड़ी निकलता है, तो जो जगह खाली रहता है ना उसको भरने के लिए मार्जिन पट्टी चलता है। अच्छा, और नहीं भी लगा सकते हैं? नहीं भी लगा सकते हैं, को काम चलाने वाला हो गया, काम चलाने वाला है। अब मजबूत करना है तो बढ़िया करना है। बढ़िया। तो इस बारी कोशिश पूरी है कि काम अच्छे से अच्छा करवाएंगे, थोड़ा लेट ही क्यों ना हो जाए। बस अभी मार्जिन पट्टी लेनी है, तभी यहाँ पे जो पल्ले हैं वो बन पाएंगे, क्योंकि पल्ले पूरे बोर्ड के बन रहे हैं। शाम के 6:15 हो गए, मिस्त्रियों की तैयारी थी अभी घर जाने की, और मेरे से बाइक की चाबी मांग रहे थे। मैं बोला चाबी मैंने कहाँ रखी, तब फिर याद आया कि दिन में जहाँ पे हेयर कटिंग करवाई बाइक वहीं पे छोड़ दी, बाइक पे ही चाबी है बीच मार्केट में। क्या ही बोले भाई, एक बार ड्रोन से देखते हैं बाइक। तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, काम के चक्करों में ना बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। क्या ही बोलें, वो तो अच्छी बात यह है कि अभी मैं बात कर ही रहा था कि हम पहाड़ों में हैं। यहाँ लोगों ने गाड़ी बाइक ऐसे ही छोड़ी रहती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी चाबी दिन भर उसी बाइक पे थी भाई। अंधेरा होते होते सामने चौखंबा पर्वत पे बादलों के बीच से थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा है। आज और कल में बारिश बर्फबारी थी, ज़्यादा तो हुई नहीं, पर जो भी हुआ तो टेम्परेचर ज़रा डाउन तो हो ही गया। माँ भी पहुँच गई चूड़ी पहन के। गांव में ही दुकान होने का फायदा है, सब सामान मिल जाता है। सब सामान मिल जाता है, टाइम बेटे वहाँ पर जाते हैं, चूड़ी पहनाते हैं। हाँ, कैसे हो रहा अब? बहुत अच्छा, आज खुश हो गई माँ? खुश हो गई मैं आज बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या खाली खाली हो गया ना स्पेस, बहुत अच्छा। और जैसे चाहिए था वैसा बन गया। तो ये रूम है 10x12 का, इसमें न सोचते सोचते भी बहुत काम करवा दिया भाई। पर यह कि इंटीरियर का काम बार बार तो होगा नहीं, एक ही बार करवाना है, अच्छे से भी करवाना है। बस अब मटेरियल लेने के लिए शहर जाना पड़ेगा, उसकी तैयारियां करनी है। इसके बाद माँ देख रही है अपनी वीडियो, क्या कमेंट आ रखे कमेंट आ रहे वाले हिंदी के कमेंट माँ सब पढ़ती है।